देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, स्टार्ट करेंगे जो लैंग्वेज होता है रिलेटेड, यानी इसकी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट को लाइन से, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, एकदम क्लियर करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है भाई। जैसे बात करते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर हिंदी में कहते हैं दशमलव, लो इसको पूरा ले लेते हैं, दशमलव अंकन पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर कहते भाई दूसरा पॉइंट पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दशमलव अंकन पद्धति। इसका सेंस होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ध्यान, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की 10 जो संख्या, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं भाई कि 0 और 1 की ही बात होती है। क्या होती है भाई? 0 और 1 की बात। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम लोग को पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे धीरे धीरे, अपना आराम से एकदम देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे भाई, बिल्कुल आराम से चलना है। अब बात करते हैं, इसके आगे चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब जहां हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लो दिया है 25, तो बेस में क्या रहेगा? 10 रहता है। ये पढ़ाएंगे बाद में। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात होगी तो कुछ भी होगी, 1 0 0 1 0 1 इस टाइप से रहेगी, तो बेस में क्या रहती है? 2 रहती है। तो ये बाइनरी की पहचान है और ये डेसिमल की पहचान है। तो डेसिमल की पहचान ये है और बाइनरी की पहचान ये है। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसे बिल्कुल नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे बात होता है कि फेस वैल्यू, एकदम एक एक पॉइंट बताएंगे। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं अंकीय मान, हिंदी में कहते हैं अंकीय मान कहते हैं। अंकीय मान यानी ये फेस वैल्यू होता है। जैसे बात करें, कोई भी संख्या लिख लो, 5 6 7 8 में, और पूछूं कि फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो जो अंक जितना होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, इक्वल टू 5 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 होगा। तो जो अंक जितना होता है वही उसका क्या होता है भाई? फेस वैल्यू होता है, ठीक है ना। जो अंक जितना होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो इस बातों को सभी लोग ध्यान रखेंगे और इसको क्लियर रखेंगे।
ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया फेस वैल्यू। ये क्लियर हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, जहां दिक्कत होगा बिल्कुल बताना, आराम से चलेंगे एकदम आराम से। अब बात होगी भाई, फेस वैल्यू के बाद पढ़ना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। जैसे बात करते हैं कि कोई संख्या ले लो 6 7 5 3, कुछ भी ले लो 8 3, और यहां से पूछ दिया जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू क्या, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बोला जाएगा तो जितना 6 के बाद डिजिट होगा उतना 0। 6 तो लिख दो, जितना डिजिट है उतना 0। अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बोला जाएगा तो 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है ना, यानी 8 के बाद 0। और आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो इसका क्या होगा 3। अब इसका फेस वैल्यू भी 3 होगा और प्लेस वैल्यू भी 3 होगा। तो आज के बाद ध्यान रखना कि जो लास्ट डिजिट होता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम। जैसे मैं बात करूं, कोई और संख्या ले लो 7 8 5 3। अब यहां पर मैं पूछूं कि 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 पर कितना कर दोगे भाई 3 0। अगर 8 का प्लेस वैल्यू 8 पर 2 0। अगर 5 का प्लेस वैल्यू 5 पर 1 0। लेकिन 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो 3 का प्लेस वैल्यू भी 3 हो गया और फेस वैल्यू भी क्या होता है भाई 3 होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे बिल्कुल आराम से। हम लोग क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं, नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि पॉइंट को क्लियर करेंगे, है ना। केवल सम और विषम तक ही नहीं होता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और इसको नोट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 के बाद 3 0, 8 के बाद 2, 5 के बाद 1, ये ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई प्लेस वैल्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताएंगे। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे भाई। अब आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इस बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं, इसके दो पार्ट मानते हैं हम लोग। एक तो है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी। रियल नंबर, इमेजिनरी, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या।
और इसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर में क्या होता है भाई, तो इसमें आई, जिसको आयोटा कहा जाता है, IOT। एक बात आपको पता होगा, इंटर में जो मैथ से पढ़ा होगा उसको पता होगा भाई कि I² बराबर -1, I² बराबर -1 वैल्यू होता है और I बराबर √-1 होता है, I बराबर √-1 होता है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये चीज कई बार पूछ देता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और वास्तविक संख्या में तो सभी होता है, मैं कह दूं -∞ से लेकर और +∞ तक सब टोटल इसमें आएगा रियल नंबर। -∞ से लेकर +∞ का मतलब कुछ भी हो तो किस में आ जाएगा भाई, रियल नंबर में आ जाएगा। वास्तविक संख्या माने कोई भी संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, इस बातों को ध्यान। ठीक है, अब आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब यहीं से पढ़ेंगे रियल नंबर को भाग में बांटेंगे तो एक होगा आपका डेसिमल नंबर, और एक होगा इंटीजर नंबर। डेसिमल नंबर को हिंदी में कहते हैं दशमलव और इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, इसको कहते हैं दशमलव। ठीक है, अब मेरे कहने का सेंस ये कि दशमलव में कोई संख्या लिखो, कोई भी संख्या लिखो कि जो दशमलव में हो। जैसे बात करेंगे यहां पर कि मैं लिख दूं 0.6 लिख दूं या 0.5 लिख दूं या 0.3, बात समझो। तो जैसे मैं 0.3333 ऐसे डॉट डॉट कर, ध्यान से देखना, और मैं खाली 0.5 रहने दूं या 0.6 ही रहने दूं, इस बातों को ध्यान। तो कहने का सेंस है कि इसमें दो प्रकार की फिर पॉइंट बनती है डेसिमल नंबर में। क्या बनती है भाई कि भाई रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको यहां पर समझना है एक कंसेप्ट के तौर पर कि 0.5 है, इसके बाद 0.0000 रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। और 0.3333 ऐसे करते रहेंगे तो इसको 0.3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखिए। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर बात करें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में, रिपीटिंग का मतलब जिसका रिपीट होता है और नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसका रिपीट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा भाई, रिपीटिंग में होगा, क्योंकि बार बार 0 की रिपीट हो रही है, यहाँ पर बार बार 3 का रिपीट हो रही है। इस रिपीट को रोक दिए, लेकिन फिर भी ये किस में होगा भाई, रिपीटिंग में। तो लिख लेंगे भाई ये रिपीटिंग नंबर है, इसको लिखेंगे रिपीटिंग नंबर है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब इसको दो तरीका से हम बांट सकते हैं।
एक बांटेंगे टर्मिनेटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से पढ़ो, ये बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है भाई, टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब कहोगे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कहते नहीं कि कोई चीज यहां टर्मिनेट होता है यानी जिसको समाप्त किया जा सके। टर्मिनेटिव का हिंदी होगा जिसको समाप्त किया जा सके, समाप्त किया जा सके, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको समाप्त नहीं किया जा सके, जिसको समाप्त नहीं किया जा सके, जिसको समाप्त नहीं किया जा सके। आराम से पढ़ना है भी, जिसको समाप्त नहीं किया जा सके, इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है। अब मेरे कहने का सेंस ये है कि जिस चीजों को समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जा सके, वो क्या होता है। तो जिसको हम समाप्त किए जा सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 0.5 लिखा, आराम से समझ, तो इसको हम 0 0 0 0 करके हम रिपीटिंग कर दिए। इसको 0.5 अगर लिखते हैं तो इसको 5/10 भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो जिसको समाप्त किया जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, देखो कितना जुड़ा है, रेशनल नंबर यानी हिंदी में परिमेय संख्या। अगर इसको नहीं मिटा रहा हूं कि इसके बारे में भी पढ़ना, चलो परिमेय संख्या, इसको क्या कहेंगे भाई, लिख लो रजिस्टर में से आसानी से, परिमेय संख्या। जैसे आप जानते हो कि 0.3333 डॉट डॉट, तो 0.3 को यही रोक दिए, ठीक है ना भाई। तो यहां कहने का सेंस है, इसे 3/9 लिखते हैं भाई, 3/9। तो कहने का सेंस है कि जिसको समाप्त किया जा सके उसे p/q के रूप में लिखते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के रूप में लिखते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता, q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे भाई, परिमेय संख्या। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसे बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे आपको पता है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय है। क्या भाई, परिमेय संख्या। लेकिन वही जब पाई का मान आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जो पाई का मान होता है वो क्या होता है भाई, अपरिमेय होता है। तो पहले तो ये क्लियर करो। अभी हम लोग डेसिमल में टर्मिनेटिंग वाला पॉइंट पर है कि जिसको समाप्त किया जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q मतलब बट्टा में, उससे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे भाई, परिमेय संख्या बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे खूब अच्छा से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट। जहां डाउट हो पूछना है, पहले इसको मैं क्लियर कर लूंगा उसके बाद। अब परिमेय संख्या से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 7वीं 8वीं से लेकर अभी तक आज तक आता है कि बहुत क्वेश्चन हम लोग से हो भी नहीं पाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल रहता है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं मिलता है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं इसमें
बात करते हैं इसमें कंपटीशन की दौर की बात करते हैं, तो यहां पर एक चीजें ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर इसका क्वेश्चन पूछ दे, परमेय संख्या का कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे कि ए और बी के बीच में परमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर, ए और बी के बीच में परमेय संख्या, पेपर में कई बार पूछा जाता है भाई कि ए और बी के बीच में परमेय संख्या, यहां पर ध्यान रखेंगे ये बात पूछी जाती है, तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां एक निकालना होता है वहां पर a प्लस बी बाई टू कर लेते हैं, जहां एक निकालना होता है a प्लस बी बाई टू कर लेते हैं कि a और b के बीच में 6 परमेय संख्या बताए, 7 परमेय संख्या बताए, वो संख्या देता है a और b, वहां संख्या रहता है। तो जहां पर a और b के बीच में ऐसे परमेय संख्या बोलेगा वहां तो एक फटाक से a प्लस बी बाई टू आंसर में मिल जाएगा, लेकिन जैसे 2 और 3 कहता है फिर वो आंसर कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है। एक से अधिक के लिए बताओ, 5 निकालना होगा तो भाई क्या करेंगे, साहिल मुझे कमेंट करके बताना, 5 निकालना होगा तो क्या करेंगे, बताओ भाई जल्दी कमेंट करके। जब हमें 5 निकालना होगा तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हमें 5 परमेय संख्या निकालना है तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि आ जाएगा? बताओ जल्दी। बोलो भाई, कमेंट करो, आइडिया लगाओ भाई। एक के लिए तो a प्लस बी बाई टू कर लेंगे, लेकिन जब हमें 5, 6, 18 निकालना हो तब क्या करेंगे भाई? बोलो भाई, आइडिया नहीं है किसी को, कोशिश तो करनी चाहिए। किसके बीच में? चलो मान लो 3 और 4 के बीच में निकालो, 3 और 4 के बीच में निकाल कर बताओ भाई। 5 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में, कैसे निकालोगे? 3 और 4 के बीच में 5 निकालना है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, एक ही निकल सकता है उस फॉर्मूला से। देखो परमेय संख्या का निकालने का तरीका कितना है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जब पेपर में आता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है, तुम निकालोगे, तुम जानोगे a प्लस बी बाई टू, मेरा भी यही मानना है, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं। जिस प्रकार ये पाई होता है, पाई का मान लोग याद करके और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, उसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत मतलब ऐसे ऐसे चीजों में आता है, शायद पता नहीं कितना हजार तक लोग याद कर ले, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, अंत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये जैसे मैंने बताया था कि 22/7 में बताया था टर्मिनेटिंग, पाई नॉन टर्मिनेटिंग है, उसी तरीका से परमेय संख्या की पूरी बुक होती है, उसको आराम से पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलो मैं टाइम को न लेते हुए बता दूं, पहले तो ध्यान रखना कि जहां कंपटीशन की पॉइंट आती है, जहां हम लोग पेपर देते हैं, वहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं, चाहे कितना भी हो निकल जाएगा, a k प्लस b, a k प्लस b बाई k प्लस 1, वेयर जहां k इक्वल टू 1, 2, 3 इस टाइप से जो हो, इस बातों को ध्यान रखें, k इक्वल टू 1, 2, 3। अब यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, जैसे ये बना है तो यहीं से बना है, कैसे? तो मान लो सबसे पहले एक निकालना है, k का मान 1 रखेंगे, a इंटू 1 प्लस b बटा 1 प्लस 1, तो a प्लस b बाई कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीका से हम लोग कितना भी निकाल लेंगे, ठीक है भाई, कितना भी निकाल लेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ओके, इस बातों को ध्यान रखिए, ये मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत ऐसा। और एक और फॉर्मूला बता दूं, जो 7वीं 8वीं का हो या 9वीं 10वीं का हो या किसी भी क्लास का हो, वो बता दे। ये तो हो गया a प्लस बी बाई टू, कॉम्पिटिशन वाला हमारा काम चल जाएगा। और ठीक है ना, इस फॉर्मूला से a k प्लस बी
बाई के प्लस 1, ठीक है। और एक फॉर्मूला बता देता हूं जो किसी भी क्लास का कहीं भी हो हर जगह और चलेगा। जब कोई जुगाड़ नहीं लगे तो इसे भी लगा लेना। चलो देखो एक और बता रहा हूं, चाहे कितना भी निकाल लो, आपके सामने मैं निकाल कर भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखना भाई, सबसे पहले d बराबर y माइनस एक्स बटा एन प्लस 1। पहले d का मान चाहिए, y माइनस एक्स बटा एन प्लस 1। इस बातों को ध्यान रखिए, y माइनस एक्स बटा एन प्लस 1। पहले बड़ा वाला लेना भाई, जो बड़ा होगा, ठीक है ना, तो बड़ा हमेशा वो रहता है y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद जितना निकालना हो, कैसे निकालना, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, लिखते रहना, x प्लस कुछ और d मत कर देना, जो भी निकले क्लियर करना है ना। अब इस तरीके से हम निकाल देंगे भाई, इस बातों को ध्यान रखें। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, बताओ भाई, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच, ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेना, जल्दी आ जाएगा भाई, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। क्या होगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट। तीन और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। d बराबर y माइनस एक्स बटा एन प्लस 1 बताए थे भाई, ठीक है। y का मान 4 हो जाएगा और यहां 3, 6 प्लस 1 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला भाई x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, जितना निकालना है निकाल, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। अब यहां देख लो x का मान 3 है भाई, यहां आप प्लस 1/7, 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7। इस बातों को ध्यान रखें, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और ये 26/7 और 27/7। 22, 23, 24, 25, 26, 27/7। अब ये मत सोच लेना कि यहां पर लगातार
का संख्या ऐसे चलेगा, हर जगह नहीं चलता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्या लगातार चलेगा, एक हमने निकाल दिया तो लगातार बढ़ते चलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पॉइंट में दे देगा, दिक्कत हो जाएगी। बहुत ऐसे जगह यहाँ पर मिल गया तो हर जगह मत समझना, यहाँ एक के चलते मिला है, यहाँ एक है, ठीक है भाई। 17 के 21 22/7, 23/7, 17 के 21 3 24/7, 25/26 27, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि हर जगह रेगुलर ऐसे ही चलेगा, हर जगह ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता होनी चाहिए खूब अच्छा से, ठीक है। तो नोट कर लेंगे जल्दी भाई से, ठीक है भाई।